गुड इवनिंग जी सब बच्चों को। तो हम आज करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग के पीवाईक्यू 2024 में जो पूछे गए थे। देखो पूरे इंडिया में टोटल 15 सेट आते हैं, तो 15 सेट में टोटल 19 क्वेश्चन आए थे। ये तो 2024 में 19 क्वेश्चन हम करेंगे। ये नहीं सोचना कि एक ही पेपर में इतने क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन 5 नंबर का पूछा गया था, ठीक है। ये कितने मार्क्स का पूछा गया था? 5 नंबर का पूछा गया था। आपको बताना है सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली मैक्सिमाइज करना है। आपको बताना है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो क्या करना है, आपने इन तीनों का ग्राफ बनाना है। तो एक एक करके शुरू हो जाओ। x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12, इसका देखो कैसे बनेगा। आप क्या करो, मान लो कि x प्लस 2y 12 के बराबर है, ठीक है। x को 0 डालो। अगर आप यहाँ पे x को 0 डालोगे तो y कितना हो जाएगा? y 6 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे y को 0 डालो। अगर आप y को 0 डालोगे तो x कितना हो जाएगा? x 12 हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ दूसरी इक्वेशन, अब दूसरे पे आ जाओ। इसी तरह अब इसकी बनाएंगे 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 12, इसका भी सेम वैसे ही कर लो। देखो अगर आप x को 0 लोगे तो y 12, y को 0 डालो तो x 6, ठीक है। और इसी तरह इसका भी तीसरे का भी बना लो। अगर आप यहाँ पे x को 0 डालोगे तो y 4, y को 0 डालो तो x 5, ठीक है। अब बनाओ जरा इसका ग्राफ। और इसका मतलब होता है कि एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब एक्स वाई जो होता है वो पॉजिटिव होने चाहिए, एक्स और वाई तो दोनों पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होते हैं। तो आपको जो ग्राफ बनाना है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनाना है, ठीक है। चलो शुरू हो जाओ। पहला देखो x0 y4, पहले तो इसमें पॉइंट प्लॉट कर लो। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो पहला x0 y6, x0 y6 ये हो जाएगा। नेक्स्ट x12 y0, 12 भी है यार, ये तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर इसको दोबारा बनाना पड़ेगा क्योंकि 12 तो देखा नहीं हमने। 12 भी है, ठीक है। इसको लो x, इसको लो y, इसको लो 0। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 ले लो। 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो लिख लो, लिखने दो। 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो देखो सबसे पहला पॉइंट है x को 0 y को 6, x0 y6 ये हो जाएगा। नेक्स्ट है x12 y0 ये हो जाएगा। इनको जोड़ दो, ठीक है। थोड़ी पेन से बनाना, स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, ठीक है। तो ये मान लो 6 है। चलो अब इस लाइन की इक्वेशन देखो। इस लाइन की इक्वेशन ये है x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12। यहां पे x को 0 डालो, y को भी 0, दोनों को 0 डाल दो तो 0 लेस देन इक्वल टू 12। देखो ये करेक्ट है, 0 12 से छोटा होता है। अगर करेक्ट हुआ तो आपको यहां पे शेड करना है ओरिजिन की तरफ,
किस तरफ शेड करना है? ओरिजिन की तरफ, इसकी तरफ। एक तो अंदर वाला, एक बाहर वाला। अगर करेक्ट हुआ तो ओरिजिन की तरफ। तो आप ये शेड कर दो, आपका ये वाला एरिया आ रहा है एकदम। ठीक है, अब आ जाओ दूसरी लाइन, दूसरी का बना लो। दूसरी देखो क्या है? दूसरी थी ये x0y12, x0y12। नेक्स्ट x0y12, x6y0, 60 ये होगा 660। इनको जोड़ दो, ठीक है, ये बन गई। इस लाइन की इक्वेशन लिखो, इस लाइन की इक्वेशन ये 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 12। इसमें x को 0 डालो, y को 0 डालो। तो देखो ये ट्रू है। अगर करेक्ट है तो ओरिजिन की तरफ देखो, इस ये येलो वाली लाइन है ना, इसका एरिया या तो अंदर वाला या तो बाहर वाला। तो करेक्ट है तो ओरिजिन की तरफ, मतलब ये एरिया हो जाएगा। ये एरिया शेड कर दो। तो अभी तक देखो दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में ये वाला एरिया आ रहा है कॉमन। ठीक है, अब आ जाओ तीसरी लाइन। तीसरी लाइन ये बनाओ, x को 0 y को 4, x को 0 y को 4, ये पॉइंट हो गया। x को 5 y को 0, ये पॉइंट हो जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ दो, ठीक है, ये बन गई लाइन। ठीक है, क्योंकि ये इंटरसेक्ट तो बाहर ही करेंगी। अब इस लाइन का एरिया देखो, इस लाइन की जो इक्वेशन है ना, इस लाइन की इक्वेशन ये है 4x प्लस 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 20। अगर आप यहां पे x को 0 डालोगे, y को 0 डालोगे, तो ये फॉल्स आएगा। 0 20 से बड़ा नहीं होता, छोटा होता है। तो ये सही नहीं है। अगर सही नहीं है तो ओरिजिन की तरफ नहीं करनी। अब इस लाइन का ऊपर वाला आएगा। तो इस लाइन का एरिया आपको कौन सा लेना है? ये वाला, बाहर वाला। तो अब आप देखो तीनों में कौन सा कॉमन दिख रहा है? इन तीनों में ध्यान से देखो कौन सा एरिया कॉमन दिख रहा है। देखो ये वाला एरिया तीनों में कॉमन है ना, ये वाला एरिया तीनों में कॉमन है। तो आपके पास कॉमन एरिया हो जाएगा ये वाला। ये एरिया तीनों में कॉमन हो जाएगा। ठीक है, ये एरिया तीनों में कॉमन आ जाएगा। अब ध्यान से देखो इनमें आपको कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से दिख रहे हैं। ठीक है, ये भी है, ये सारा है, ऊपर तक कर ले। तो अब आपको ध्यान से देखो कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से दिख रहे हैं। देखो एक तो आपको दिख रहा होगा ये वाला, एक एक आपको ये दिख रहा है, दो, एक आपको ये दिख रहा है, तीन, और एक आपको ये दिख रहा है, चार, और एक आपको ये दिख रहा है, पांच। ये पांचों पॉइंट जेड में डालो और देख लो कि आपका आंसर कौन सा वाला मैक्सिमम है, कौन सा मिनिमम है। ठीक है, तो अब आप देखो सबसे पहले तो ये पॉइंट कौन सा है, इसका नाम ए रखो। ये वाला जो पॉइंट है ये ए है, ए है 06। अरे यार, ये 06, ये 06। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है वो बी 04, ये वाला जो पॉइंट है वो सी 50, और ये पॉइंट जो है वो 60 डी। हमारे पास ये पॉइंट नहीं है, तो ये पॉइंट निकाल लो। ये पॉइंट देखो इस ग्रीन और येलो के बीच पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो इस येलो की इक्वेशन तो ये है 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 12।
इक्वल टू मान लो इसको, और ये वाली जो लाइन है, ये वाइट, ये ग्रीन वाली लाइन कौन सी थी? ग्रीन वाली लाइन ये थी, ये लाइन थी x प्लस 2y इक्वल टू 12, x प्लस 2y इक्वल टू 12। तो क्या करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2x प्लस 4y 24, इन दोनों को माइनस कर लो, 2x में से 2x कैंसल, 4y में से 4y 3y, 24 में से 12, तो y हो गया 4, ये y की वैल्यू इसमें डाल दो 4, या 4 डालो 8 4, ये 0.44 हो जाएगा। ठीक है, दोबारा देखो, चेक कर लो एक बार फिर से, ये क्या 3y 12, ये ठीक है, यहाँ 4 डाला 12 विचो 4 कटे 8, 8 से 2, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये चारों पॉइंट आप z में डाल लो, चारों जितने पांचों z में डाल दो, तो आंसर हो जाएगा बस आपका। तो z दिया हुआ है 60x प्लस 40y। तो देखो पहला पॉइंट है ए से स्टार्ट करो, ए क्या दिया हुआ है, ये ए है 06, ये वाला 06, x की जगह 0 y की जगह 6, x की जगह 0 y की जगह 6, 40 इंटू 6 240। फिर दूसरा पॉइंट बी, बी देखो कहां लिखा था हमने, ये 04, x की जगह 0 y की जगह 4, x की जगह 0 y की जगह 4, 40 इंटू 4 160। तीसरा सी, सी पॉइंट क्या लिया था हमने 50, x की जगह 5, 60 इंटू 5 300, y की जगह 0। और अगला पॉइंट डी, डी है ये 60, x की जगह 6 y की जगह 0, 60 इंटू 6 360, y की जगह 0, तो 360। और लास्ट पॉइंट है, इसका नाम ई रख लो 44, ई 44, x की जगह 4 y की जगह 4, तो 60 इंटू 4 240, 40 इंटू 4 160, तो कितना बना 400। तो सबसे बड़ा आंसर कौन सा है 400। तो अब लास्ट में लिख देना, पहले देख लो इसको, 400 इज द मैक्सिमम वैल्यू, अब लास्ट में लिख देना 400 इज द मैक्सिमम वैल्यू एट 44। लो जी, ये हो गया आपका 5 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट। अब बढ़ते हैं आगे, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 2, ये 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, द रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड on decision variable involved in an objective function of a linear programming problem। देखो क्या कह रहा है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मतलब जैसे z इक्वल टू ax प्लस by, ठीक है। फिजिबल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, फिजिबल का मतलब होता है शेडेड, फिजिबल का मतलब होता है शेडेड, ठीक है। कांस्टेंट मतलब ये, इसको बोलते हैं कांस्टेंट्स, ये जो दिया ना इसको बोलते हैं कांस्टेंट्स, ठीक है। ऑप्टिमल सॉल्यूशन मतलब इक्वेशन हैज अ सम सॉल्यूशन, कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा, ठीक है। इनफिजिबल का मतलब होता है कि कुछ भी कॉमन नहीं आया, ऑप्टिमल का मतलब है कि कुछ ना कुछ सॉल्यूशन है, और इनफिजिबल का मतलब है कि कोई भी सॉल्यूशन नहीं आया। अब इसने क्या बोला कि रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड, मतलब कहां पे हमें रिस्ट्रिक्शन दी जाती है, रिस्ट्रिक्शन मतलब कि जैसे हमें बोला जाएगा x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 12, रिस्ट्रिक्शन है ना कि आपने 12 से बड़ा नहीं लेना, तो इस ये किस में दिया जाता है, ये दिया जाता है इसमें, और इसको क्या बोलते हैं कॉन्स्टेंट्स, है ना। तो रिस्ट्रिक्शन हमें कहां पे दी जाती है, तो बी आंसर हो जाएगा इसका। चलो जी आगे बढ़ते हैं, अगला, ठीक है। ये 3 नंबर का था, अब हम डायरेक्ट ग्राफ बनाएंगे अब, ठीक है। आपको इसमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, चलो शुरू हो जाओ, डायरेक्ट बनाएंगे, अब एक एक चीज नहीं बताएंगे, ठीक है। इस बार 100 का गैप लेके चलो, 100 200, मैक्सिमम कितना जाएगा 1000 तक ही जाएगा, 3 4 5 6 7 8
ठीक है, 8, 9 और 1000, 1000, 900, 800, 700, 600, 500, 400 और 300, ये 3 नंबर का था। फिर यहाँ पे वाई में कितना आ सकता है, वाई में भी 1000 आएगा, है ना, तो ऊपर तक लेके जाना पड़ेगा। चलो जी बनाओ इसको पे भी। 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, ये 1000 मान लो। 100, 200, 300, 400, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो, अगर आप 5, 6, 7, 8, ये 8 ले लो, अगर आप यहाँ पे x को 0 डालोगे तो y आएगा 800, तो ये पॉइंट हो गया पहला, 800, 0, 800। इसी तरह अगर आप y को 0 डालोगे तो x आएगा 800, 0, तो ये पॉइंट हो गया 800, 0। इन दोनों को जोड़ दो, ठीक है। अब इस लाइन का देखो, इस लाइन का एरिया कौन सा आएगा, नीचे वाला आएगा कि ऊपर वाला आएगा, चेक करो। x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 800 है, इसमें x को 0 डालो, y को 0 डालो, तो 0, देखो x को भी 0 डाला, y को भी 0 डाला, तो ये करेक्ट है। तो ओरिजिन की तरफ शेड करना है, इसकी तरफ शेड करना है, तो ये वाला एरिया हो जाए। ठीक है, अगला बनाओ। चलो जी, x को 0 डालो, y आएगा 1000, तो 0 पे 1000, ये पॉइंट मान लो, 0, 800, ये पॉइंट आएगा 0, 1000। फिर y को 0, अगर आप y को 0 डालते हो तो 2x इक्वल टू 1000, x आएगा 500, तो ये पॉइंट हो जाएगा 500, 0। इनको ज्वाइन करो, ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा। अब इस लाइन का देखो, इस लाइन का एरिया नीचे वाला आएगा कि ऊपर वाला आएगा, चेक कर लो। ये लाइन क्या है, 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1000। इसमें भी x की जगह 0 डालोगे, y की जगह 0, तो 0 लेस देन इक्वल टू 1000 है, करेक्ट है। 0 1000 से छोटा ही होता है, तो नीचे वाला आ जाएगा, ये वाला। तो अभी तक देख रहे हो दोनों में कॉमन क्या है, अभी तक दोनों में ये वाला एरिया कॉमन आ रहा है। अब तीसरी लाइन, ये x, इसको मानो x इक्वल टू 400, तो x का 400 कहां पे है, ये यहां से स्ट्रेट लाइन खींच लो, ठीक है, यहां से एक स्ट्रेट लाइन खींच लो, यहां से एक स्ट्रेट लाइन खींच लो, ये बन गया आपका x लेस देन इक्वल टू 400। इसमें 0 डालो, 0 डालोगे तो ये करेक्ट होगा, 0 400 से छोटा होता है, तो आपको इस तरफ वाला शेड करना है, ओरिजिन की तरफ, मतलब आपका ये वाला एरिया हो जाएगा, ठीक है। ये ऊपर लाइन भी जाएगी, ये सारा। तो तीनों में कॉमन देख रहे हो, क्या दिख रहा है आपको, ये वाला एरिया तीनों में कॉमन हो जाएगा, ठीक है। अब हम शेड करने जा रहे हैं कॉमन एरिया, ये एरिया कॉमन हो जाएगा। ये लो जी। अब आप देखो इसमें आपको कितने पॉइंट दिख रहे हैं कॉमन, ठीक है। कॉर्नर पॉइंट देखो, एक तो आपको ये दिख रहा है 0, 0, एक आपको ये दिख रहा है
ये लिखते जाओ, ठीक है, ये लिखते जाओ। तो पहले ड्रॉ कर लो एक बार। 2 हो गए, एक ये 3, एक ये 4, एक ये 5, ये 5 पॉइंट दिख रहे हैं, ठीक है। तो एक एक करके लिखते जाओ। पहले ये पॉइंट है O00, इस पॉइंट का नाम A रखो। यहाँ पे x4, ये पॉइंट है 400 0, ठीक है। ये वाला पॉइंट तो हमें, और ये वाला पॉइंट है, इसका नाम B रख लो, 0800। तो ये निकालो पहले, ये कितना होगा, ये होगा, देखो इसका x तो 400 होगा, ये 400, और देखो x तो यहाँ पे 400 होगा क्योंकि ये x की लाइन है, ठीक है। तो ये किसको कट कर रहा है, ये ग्रीन वाली लाइन को कट कर रहा है। नहीं, ये वाला जो पॉइंट है ना, वो येलो वाली लाइन को कट कर रहा है ना। येलो वाली लाइन की इक्वेशन ये थी, 2x + y, इसको इक्वल टू 1000 मानो। देखो x कितना है 400, यहाँ पे 400 डालो, 400 × 2 800, तो y हो जाएगा 200। तो ये पॉइंट हो गया 200, ये पॉइंट हो गया, इसको नाम दे दो C दे दो। अब बस एक आखिरी पॉइंट है, ये पॉइंट कैसे निकालना है, ये देखो कौन सी लाइन के बीच में इंटरसेक्ट कर रहा है, ये ग्रीन और येलो के बीच में। ग्रीन की इक्वेशन ये है, और येलो की देखो, येलो वाली कौन सी है, येलो वाली इक्वेशन ये है। इन दोनों के बीच पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, माइनस करो, 2x में से x, y 200, x 200 हो गया, यहाँ पे x को 200 डालो तो y 600, तो ये पॉइंट हो गया 200 और 600। इस पॉइंट का नाम रख लो 0AD रख लो, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट z में डाल दो तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। कर लोगे इसको या नहीं, चलो एक एक करके डालते जाओ। तो z दिया हुआ है 4x + 3y, तो पहला पॉइंट है O से स्टार्ट करो, O है 0 0, x की जगह 0, y की जगह 0 डाल दो तो 0 ही आएगा। दूसरा पॉइंट A कितना है, ये 400 0, x की जगह 400, y की जगह 0, 4 × 400 1600। B पॉइंट है 0 800, x की जगह 0, y की जगह 800, 800 × 3 2400। फिर चौथा पॉइंट C देखो कितना है, ये 400 200, x की जगह 400, x की जगह 400, 400 × 4 1600, और 3 × 2 6, 1600 + 6 2200, 1600। और आखिरी पॉइंट है D देके रखा है 200 600, x की जगह 200, 200 × 4 800, 600 × 3 1800, 2600। तो सबसे बड़ा आंसर आया 2600। तो अब लिख दो 2600 इज द मैक्सिमम वैल्यू एट 200 और 600। ये भी हो गया, देखो इसको यहां तक, ठीक है। अब ग्राफ तो सेम ही है, ग्राफ तो बना ही लोगे अब। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला देखो, इसमें बताना है, ये ग्राफ देके रखा हुआ है तो आपको बताना है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ठीक है। आपको है ना, हाँ पॉइंट क्लियरली दिख रहे हैं। तो बस देखो कॉर्नर पॉइंट क्या है, ये पॉइंट, ये ए है, ये है 050, ठीक है। एक ये है O00, ये B है, ये B, ये A, ये सारे पॉइंट देके रखे हैं, बस उसमें डाल लें आंसर आ जाए, ठीक है। हम जल्दी जल्दी कर देते हैं। चलो Z दिया हुआ है 4x + y, तो पहले ये वाला पॉइंट डालो O00, तो Z 0 हो जाएगा। दूसरा पॉइंट A क्या दिया हुआ है 050, x की जगह 0, y की जगह 50, तो ये 50 हो जाएगा। तीसरा पॉइंट B देके रखा हुआ है 20 30, x की जगह 20, y की जगह 30, 4 × 30 20 80 80 + 30 110। तीसरा पॉइंट C 30 0, बस ये आखिरी है ना,
1 2 3 4 ही पॉइंट है, 30, x की जगह 30, 4 इंटू 30 120, तो सबसे बड़ा आंसर तो 120 है। लो जी, है ना, 1 2 3 4 120 आंसर हो गया, एक नंबर का क्वेश्चन था। नेक्स्ट, ये ना असर्शन एंड रीजनिंग के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है, असर्शन एंड रीजनिंग के ऊपर क्वेश्चन है। ग्राफ दिख रहा है ना क्लियरली, हाँ दिख रहा है ना, दिख रहा है। तो क्या करना है, देखो आपको बताना है द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द बॉन्डेड फिजिबल रीजन ऑफ अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आर शोन बिलो, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z अकर्स एट इनफाइनाइट पॉइंट। ये कहता है कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है ना वो इनफाइनाइट पॉइंट पे आनी चाहिए, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं, देखो z दिया हुआ है x प्लस 2y, इसका कॉर्नर पॉइंट चेक करो पहले, ये कॉर्नर पॉइंट है, p इसमें डालो, p इसमें डालो, p कितना है 60, तो z हो जाएगा 60। दूसरा पॉइंट है q, q है 120, x की जगह 120। तीसरा पॉइंट है r 60 30, x की जगह 60 y की जगह 30, तो 120 बनेगा, चेक कर लो 60 30 120। और चौथा पॉइंट है s 0 20, तो ये बन जाएगा 40। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू, अब ना एक बात ध्यान से समझना, पता नहीं आप लोगों को पता होगा कि नहीं पता होगा। अब देखो इसकी मैक्सिमम वैल्यू यहां पे है ना, तो अगर आप ग्राफ को देखो, ध्यान से देखना ग्राफ को, ठीक है, ये लाइन आपके पास है ना, ये लाइन आपके पास, आप ध्यान से देखो मैक्सिमम वैल्यू किस किस के ऊपर है, मैक्सिमम वैल्यू ना आर पे है और क्यू पे है, ये क्यू है और ये आर है ना, देखो मैक्सिमम वैल्यू क्यू पे और आर पे है, ये हमने आर लिखा, ठीक है। अच्छा अब ध्यान से सुनना, देखो अगर आप इनके बीच का मिड पॉइंट निकालो, इनके बीच का मिड पॉइंट को नाम रख लो टी, इसका मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, मिड पॉइंट आपको निकालना आता है ना, बचपन में करते थे ना, x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है। हमारी बात ध्यान से सुनो, इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर आर पे भी मैक्सिमम है, क्यू पे भी मैक्सिमम है, हम इसका मिड पॉइंट निकाल के चेक कर रहे हैं क्या इस पे भी मैक्सिमम होगा। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, 60 प्लस 120, 60 प्लस 120 अपॉन 2, 30 प्लस 0 अपॉन 2, तो ये बनेगा 90 और ये बनेगा 50, कितना बनेगा 90 और 15। अब क्या करो, ये पॉइंट इसमें भी डाल के देखो, टी पॉइंट डाल रहे हैं, टी पॉइंट है 90 और 15, 90 इधर डालो और 15 यहां डालो, तो कितना आएगा 120 आ जाएगा। तो आप देख रहे हो इस पे भी मैक्सिमम आया। अब एक चीज हमेशा याद रखना, अगर किसी लाइन पे एंड पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, तो इसके ऊपर जितने भी पॉइंट है ना हर एक पे मैक्सिमम होगी। आप इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल के देखो, इन दोनों के बीच का मिड पॉइंट निकालो, जो भी आएगा उस पे भी मैक्सिमम होगा। तो याद रखो कि अगर एंड पॉइंट पे मैक्सिमम है ना लाइन के, तो उसके बीच में जितने भी पॉइंट होते हैं ना हर एक पे मैक्सिमम होता है। तो यहां पे मैक्सिमम कितने पॉइंट पे होगा, इनफाइनाइट पॉइंट पे होगा। तो इसका मतलब है कि ये ए हमारा ट्रू है, ठीक है, क्योंकि इसने यही बोला था कि मैक्सिमम एट इनफाइनाइट पॉइंट। ऑप्टिमल सोल्यूशन मतलब कि कोई सोल्यूशन, जैसे इसका सोल्यूशन है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 120 पे है, ऑफ अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हैविंग बॉन्डेड फिजिबल रीजन। बॉन्डेड का मतलब होता है क्लोज्ड, बंद है ना, ये एरिया बंद है, ओपन नहीं है ना, तो इसको बोलते हैं बॉन्डेड। और फिजिबल का मतलब होता है कॉमन एरिया, ये वाला कॉमन एरिया, ठीक है। मस्ट अकर एट कॉर्नर पॉइंट, ये कहता है कि जो जो फिजिबल रीजन है उसका जो एरिया आता है वो हमेशा, सोल्यूशन जो आता है वो किस पे आता है, कॉर्नर पॉइंट पे आता है। ये भी करेक्ट है क्योंकि कॉर्नर पॉइंट ही तो है, तो ये भी करेक्ट है, तो आप बोल सकते हो आर भी ट्रू है। लेकिन एक चीज बताओ, ये जो इसका रीजन था वो इस पे कुछ इफेक्ट किया, रीजन तो इस पे कोई इफेक्ट ही नहीं किया।
क्योंकि इस पे तो इनफाइनाइट पॉइंट्स पे तो कुछ बोला ही नहीं इसने, है ना। तो आप लिख सकते हो A and R are both true, but R is not the correct explanation of A. क्या लिखना है? A is true and R is true, but R is not the correct explanation. तो इसका आंसर B होगा, R is not the correct explanation of A. ठीक है, ये लिखना है। चलो ये भी हो गया, देखो इसको यहां तक। अब बढ़ते आगे, अगला देखो, द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन determined by the system of linear constraints are shown in the following figure. Z equal to 3x minus 4y be the objective function, then find the maximum value. कुछ भी नहीं करना, ये कॉर्नर पॉइंट दिए मैं, उसमें मैक्सिमम वैल्यू डालते जाओ। ठीक है, मतलब उसमें ये पॉइंट डाल लो तो मैक्सिमम निकल जाएगी। तो कैसे करेंगे, देखो Z दिया हुआ है 3x minus 4y, एक एक करके पॉइंट डालो। ए से स्टार्ट करो, ए है 0 8, x की जगह 0, y की जगह 8, कितना बनेगा, ये बनेगा 24 32। फिर दूसरा पॉइंट b, b कितना 4 10, x की जगह 4, y की जगह 10, 12 में से 40 के माइनस 28, x की जगह 4, x की जगह 4, y की जगह 10। c पॉइंट, x की जगह 6, y की जगह 8, 3 6 18, 18 4 8 4 32, तो बनेगा माइनस 14। 3 6 18, 8 4 32, 32 में से 18 गए। ठीक है, चौथा पॉइंट डी, डी कितना 6 5, x की जगह 6, y की जगह 5, 6 3 18 20 माइनस 2। ई, ई दिया हुआ है 6 5, ई कितना है, ई है 40, तो ये 12 बन जाएगा। बस यही है ना, यही बोले थे ए बी सी डी ई। अब हमें क्या बताना है, मैक्सिमम। सबसे बड़ा आंसर कौन सा है, 12 है, तो 12 आपका मैक्सिमम हो जाएगा। 12 इज द मैक्सिमम वैल्यू। उसके बाद दूसरा पार्ट, z दिया हुआ है px प्लस क्यू वाई, वेयर पी क्यू बी द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, वेयर क्यू पी क्यू इज ग्रेटर देन 0 बी द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, फाइंड द कंडीशन ऑन p एंड q सो दैट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z अकर्स। मतलब ये कह रहा है कि अब p और q की कंडीशन निकालो और इन दोनों पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। मैक्सिमम वैल्यू दोनों पॉइंट पे आने का मतलब क्या है, कि सेम आंसर आना है। जैसे ये देखो, जैसे इन दोनों पे देखो, ये दोनों पॉइंट्स में सेम आंसर आ रहा है 120 और 120, तो ये दोनों बराबर है ना। तो आपने क्या करना है, z दिया हुआ है px प्लस क्यू वाई, आपको कंडीशन निकालनी है। तो पहला पॉइंट डालो इसमें 4 10, ये दोनों पॉइंट इसमें डालो 4 10 और 6 8। ठीक है, ये b है और ये c है, तो x की जगह 4, 4x, y की जगह 10, x की जगह 6, y की जगह 8, 4 10 6 8, तो ये बनेगा कितना बनेगा, 2q इक्वल टू 2p, q इक्वल टू p। ये कंडीशन निकल गई। एक बार देखो दोबारा, 4p प्लस 10q 6p प्लस 8q, ठीक है, ये बना 2q, ये बना 2p, ठीक है, ये कंडीशन निकल गई। ठीक है, ये लो जी, ये भी हो गया। अब बढ़ते आगे, अगला देखो, द कॉमन रीजन डिटरमाइंड बाय ऑल द कंस्ट्रेंट्स ऑफ अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। कॉमन रीजन को क्या बोलते हैं, कॉमन रीजन को बोला जाता है फिजिबल रीजन। कॉमन रीजन को क्या बोला जाता है, फिजिबल रीजन। ठीक है, बॉन्डेड का मतलब होता है क्लोज्ड, अनबॉन्डेड का मतलब होता है ओपन, और ऑप्टिमल सॉल्यूशन मतलब कोई मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होगी। ठीक है, अगला, अब इसका ग्राफ आप लोग खुद बनाओगे। चलो ये होमवर्क करना है, 3 नंबर का, ये होमवर्क करो। ठीक है, ग्राफ बनाओ इसका। इसमें देखो, ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से देखना, ये जो ऊपर वाली लाइन है ना, हम आपको अच्छे से बना के दिखाते हैं।
देखो ये वाली जो लाइन है ना, इस लाइन की जो इक्वेशन है वो ये है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 104। और ये जो नीचे वाली लाइन है इसकी इक्वेशन है x प्लस 2y। अब आपको बस इसके बीच में इनइक्वालिटी लगानी है। क्या लगानी है? इनइक्वालिटी। अब खुद देखो ध्यान से, इस लाइन का एरिया नीचे वाला आ रहा है, तभी तो दोनों के बीच कॉमन होगा, है ना। इस लाइन का एरिया नीचे वाला आ रहा है, तो इसका मतलब यहां पे क्या लगेगा? लेस देन इक्वल टू, है ना। इस लाइन का एरिया नीचे वाला आ रहा है, और ये दूसरी लाइन जो है, दूसरी लाइन है, इस लाइन का एरिया ऊपर वाला आ रहा है, तभी तो दोनों के बीच में ये वाला कॉमन होगा, ये तो दोनों के बीच ये वाला एरिया कॉमन हो जाएगा। तो दूसरी लाइन है x प्लस 2y, इसका ऊपर वाला आ रहा है। अगर ऊपर वाला आ रहा है तो इसका मतलब ये ग्रेटर है, ग्रेटर देन इक्वल टू 76। लिख दो x और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो कौन सा वाला मैच हो रहा है? सी वाला। ये 104 है, इसको ठीक करना है, ये 4 104 है, तो इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। देखो इसको, सी इसका आंसर हो गया। ठीक है, अगला ग्राफ बनाना है इसका, ये खुद करोगे, ग्राफ तो बना ही लोगे। ठीक है, इसका भी ग्राफ, इसका चलो हम जल्दी जल्दी बना देते हैं। इसमें आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। देखो x को 0 डालो, y 6 आएगा, ये मान लो 06। y को 0 डालो, x 6 आएगा, ये हो गया 60। इनको जोड़ दो, ठीक है। इस लाइन का एरिया नीचे वाला कि ऊपर वाला चेक करो। ये लाइन है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6। x की जगह 0 डालोगे, y की जगह 0, तो ये ट्रू आएगा, तो नीचे वाला एरिया, इस लाइन का एरिया नीचे वाला, ये वाला। ठीक है, अब आ जाओ अगला, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो ये 1 है और ये 2 है। यहां से एक सीधी लाइन खींच लो, यहां से ये x का 2 है, ये बन गया x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अगर आप यहां पे x को 0 डालोगे तो क्या होगा? ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? ये इनकरेक्ट है, 0 2 से बड़ा नहीं होता, छोटा होता है, तो ओरिजिन की तरफ नहीं करना, इस तरफ वाला करना। तो आपका कॉमन एरिया ये हो जाएगा, इस लाइन का एरिया ये वाला हो जाएगा। ठीक है, और ये इस लाइन की इक्वेशन है। चलो अब तीसरी लाइन बना रहे हैं, तीसरी लाइन हम इससे बना लेते हैं। तीसरी लाइन देखो क्या बनाना है, y3 है, y का 3 कहां पे होगा? पहले तो आपको ये पॉइंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको तभी तो पता चलेगा कि y3 कहां पे होगा। तो देखो यहां ये लाइन x इक्वल टू 2 है, अगर x 2 है, यहां पे x को 2 डालो, तो ये क्योंकि इसको कट कर रही है ना, तो अगर आप x को 2 डालोगे तो y कितना हो जाएगा? y 4 हो जाएगा, तो मतलब ये 4 है, तो 3 यहां पे होगा, ये 2 होगा, ये 1 होगा। तो यहां से एक स्ट्रेट लाइन खींच लो, ये 3 की लाइन है, ये आ गई, y इज लेस देन इक्वल टू 3। ठीक है, इसमें y को 0 डालो, तो ये करेक्ट है ना, 0 3 से छोटा ही होता है, तो इस लाइन का एरिया ओरिजिन की तरफ, मतलब ये नीचे वाला, नीचे वाला शेड कर दो। तो देखो ध्यान से, तीनों में कॉमन क्या आ रहा है? तीनों में ये डब्बा आ रहा है कॉमन, ये वाला। ठीक है, तो हम इसको शेड कर लेते हैं, ये वाला आ रहा है तीनों में कॉमन। ये एक सेकंड, ये वाला भी तो आएगा, नहीं ये यहां तक जाएगा, ये भी तो आएगा, ये सारा आएगा। ठीक है, ये भी आएगा। तो अब देखो यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से दिख रहे हैं। एक तो आपको ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, 3, एक ये दिख रहा है, ये 4 पॉइंट आपको दिख रहे हैं। ये चारों पॉइंट जेड में डाल दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ये पॉइंट तो हमें पता ही है, ये 2 0 होगा, इसका नाम रखो ए,
ये होगा 2 0, इसको नाम A दे दो, ठीक है। ये B 6 0, ये वाला पॉइंट देखो, ये पॉइंट कितना होगा, अब ध्यान से देखो, ये पॉइंट जो है किस लाइन के बीच में है, ये देखो पिंक वाली लाइन, पिंक वाली लाइन ये थी, यहाँ पे y3 है और ये इसको कट कर रहा है, इसको, तो y3 है, यहाँ पे y को 3 डालो तो x कितना हो जाएगा, x भी 3 हो जाएगा, तो y3, ठीक है। इस पॉइंट का नाम रख लो C, और आखिरी पॉइंट ये है, ये x2 है और ये y3 है, तो इसका पॉइंट नाम दे दो, ये पॉइंट देखो, ये x2 है, ये y3 है, ये 2 3, इसका नाम D रख लो, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट z में डाल दो। चलो अब जल्दी से खत्म करो। z दिया हुआ 2x + 3y, पहला पॉइंट a है 2 0, तो ये हो जाएगा 4, दूसरा पॉइंट है b 6 0, x की जगह 6, y की जगह 0 12, तीसरा पॉइंट है c है 3 3, x की जगह 3 3 2 6 3 3 9 15, 3 2 6 3 3 9, और लास्ट पॉइंट है d, x की जगह 2, y की जगह 3 2 2 4 3 3 9 13, तो सबसे बड़ा आंसर 15 है। 15 इज द मैक्सिमम वैल्यू, ये लो जी, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अगला, ठीक है, अब ये होमवर्क करना है, ये होमवर्क करो, ठीक है, ये भी होमवर्क। चलो इसमें देखो, अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम डील विद द ऑप्टिमल ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ए लॉगरिथमिक लीनियर फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लीनियर फंक्शन मतलब कि ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो, तो हम जो भी क्वेश्चन करते हैं वो लीनियर फंक्शन ही करते हैं, नाम भी लीनियर प्रोग्रामिंग है, तो लीनियर फंक्शन की बात करेंगे, ठीक है। चलो ये होमवर्क करना है, ये भी होमवर्क, सेम क्वेश्चन। अब सारे क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं करेंगे ना, ये देखो, ये हमने कर दिया, सेम आ गया, रिपीट हो रहा है, ठीक है। ये भी सेम है, ये रिपीट हो रहा है मेरे ख्याल से। चलो ये कर लेना, ठीक है, यहां तक ये कंप्लीट हो गया। लो जी, लीनियर प्रोग्रामिंग के भी क्वेश्चन कंप्लीट 2024 के। कल कोशिश करेंगे ये चैप्टर कंप्लीट करके प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करें, आखिरी चैप्टर बचा प्रोबेबिलिटी, बस वो करा देंगे।